हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार, आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बताए थे कि 9 स्टैंडर्ड फार्मूला का कैसे यूज करते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन बताए थे कुछ। आज हम बताएंगे कि 9 स्टैंडर्ड फार्मूला का जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं हम लोग 9 स्टैंडर्ड फार्मूला के यूज में लाने के लिए। तो उसको आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को किस तरह ब्रेक करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्म रहते हैं कि dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, या इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म में हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, यानी कि इस हमारे तीन फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तीन फॉर्म में हो सकते हैं। या तो 1 अपॉन हो सकते हैं, है ना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट हो सकते हैं या स्क्वायर रूट हो सकते हैं। तीनों के लिए हम एक ही रूल यूज करते हैं। हमारा तीनों के लिए क्या रूल यूज होगा कि सबसे पहले है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह ब्रेक करें कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना, 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा हम लोग रूल यूज करेंगे राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन द फॉर्म ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर के फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। d इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पहले से कि d का वैल्यू जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने में। ये जब इस फॉर्म में यूज करेंगे, हम ब्रेक करेंगे तो हमारे 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आएंगे। 9 स्टैंडर्ड किसी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो इसको कह सकते हैं कि कन्वर्ट 9 स्टैंडर्ड फॉर्म, 9 स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे किसी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, वन ऑफ द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx लिख दिया गया। अब देखिए इसको किस तरह हम लोग कन्वर्ट करके इसको बनाते हैं, आसानी इजी फॉर्म में बनाते हैं। तो अब ध्यान देना क्या है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x, यहाँ पर प्लस 4 है तो प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएंगे हमारे, 2 से डिवाइड करके लिखेंगे हम लोग होल स्क्वायर प्लस 6, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4 dx आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस 2 dx। हो गया, तो इस तरह बनाने में हमको आसानी हो जाती है। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का क्या जानते हैं, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी ना, ऐसा जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इसी जगह पर, क्या लिखेंगे, 1 बाई √2 tan इनवर्स x के लिए लिखें x प्लस 2 बाई √2 प्लस सी। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस तरह क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस के फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के फॉर्म में है तो उसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx, ये हमारे कन्वर्ट हुए। तो अब देख रहे हैं क्या कि हमारा जब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में है तो इसको क्या बताए थे कि बीच वाले टर्म्स जितने वैल्यू रहते हैं उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। कितना से? 2 से। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएंगे। अब यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ रहता है सेम संख्या लिखना है, उसमें कोई कन्वर्ट नहीं करना होता है, तो -1 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू जितना वैल्यू देगा उसका स्क्वायर कर देना है। उसका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो माइनस करके स्क्वायर लिखेंगे 4 dx। तो जो हमारा वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट अंडर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 dx के फॉर्म में आ गए। अब ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट से माइनस को बाहर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से नेगेटिव कभी बाहर नहीं होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, है ना। तो इसलिए माइनस को ही रहने देंगे अंदर। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब 5 को हम लिखेंगे क्या? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट हो गए हमारे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला पे? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला होते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? साइन इनवर्स x के जगह पर हमारा वैल्यू क्या है? x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने अभी बताया है जस्ट कि जब भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव के फॉर्म में रहे तो उसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं। यहाँ भी हम माइनस को कॉमन करेंगे, तो यहाँ अगर माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 dx। ठीक है, यहाँ तक तो करने लगे। उसके बाद क्या करेंगे? बीच वाले टर्म्स जो भी टर्म्स आएंगे उसको 2 से डिवाइड करने हैं। हम यहाँ अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 7 तो है ही। यहाँ पर जो संख्या लिखा रहेगा सेम लिखेंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 9 dx हम यहाँ पर करते हैं। हमेशा स्क्वायर करके माइनस ही करने हैं उसमें। ठीक है, ये ध्यान देना है कि स्क्वायर करके हमेशा माइनस ही करने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, जब हम यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे 16 और माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब 16 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 4 लिखेंगे, है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब ये भी फॉर्म जो हमारे आ गए उस क्या हो गए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आए हैं। तो इसका हम रोल यूज करते हैं क्या? कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस 3/4 प्लस सी। तो जब हमारा इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब है कि कभी कभी हमारा जो वैल्यू रहेगा लीनियर इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कि हमारा अगर क्वेश्चन रहे ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डी एक्स, या अगर हमारा फॉर्म रहे ऐसा कि ax प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डी एक्स, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फॉर्म रहे ax प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर
प्लस dx प्लस e dx। तो इस 3 फॉर्म में हमारे लीनियर इक्वेशन के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में हमारा लीनियर इक्वेशन भी है दिया हुआ, सब में लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हमेशा कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको कह सकते हैं कि x प्लस बी को लिखेंगे राइट x प्लस बी इन द टर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस बी यानी कि लीनियर इक्वेशन को हमेशा कन्वर्ट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और इसमें हम एक रिजल्ट यूज करते हैं क्या, कि हमारा या तो वैल्यू आएगा कि ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन के होंगे, यानी कि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x होते हैं। तो हम यहाँ एक रूल यूज करते हैं, लॉग लगाएंगे और नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x प्लस c। एक रूल हमारे ये यूज होते हैं। अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में आते हैं तो हमारा एक रूल होते हैं कि f डैश x अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x dx, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर स्क्वायर रूट नहीं है और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो लॉग लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन लिखेंगे। अगर स्क्वायर रूट है और उसके अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो 2 लगाएंगे और नीचे वाला फंक्शन हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस c। तो ये हमारा 2 रूल यूज होगा इसमें, वो 9 स्टैंडर्ड रूल के अलावा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 dx। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन भी है और नीचे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो लीनियर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन में चेंज कर लेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे कि x स्क्वायर का 2x प्लस 5x 2 का 0, यानी कि 2x प्लस 5 आते हैं हमारे, है ना। तो 2x प्लस 5 अगर आते हैं तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम उसी फॉर्म में, 2x प्लस 5 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2x तो हमारा है, प्लस 5 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस 3 ही था लेकिन हमने 5 लिया तो 2 ऐड किए तो 2 हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 dx। अब देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर के फॉर्म आ गए ना, देख रहे हैं जो फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसका डिफरेंशिएशन हम किए तो उसी फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को लिख लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे, 2 पार्ट में कर देंगे। 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 dx, और माइनस 2 का हम कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 dx आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, ये स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। तो जब स्क्वायर रूट लगा हुआ रहता है तो इसके लिए हम इजी फॉर्म बताए थे कि 2 लिखेंगे और नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और माइनस 2 लिखेंगे। अब इसको हम फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको फिर चेंज करेंगे हम। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर का x लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25/4 dx। तो वैल्यू हमारे हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ जब एलसीएम लेंगे
तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और 25 और -8 मिलके दोनों मिलके हो जाएगा -33/4 dx। अब 33/4 को हम लिखेंगे ना, तो हमारे रूल कौन से हो जाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहते हैं तो होते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस जो वैल्यू सेम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर लिखा जाए कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है और -2 यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस 5/2 और प्लस अब जो वैल्यू सेम वैल्यू लिखने के लिए हम फिर वही चल जाएंगे, किसको ब्रेक किए हैं, जिसको ब्रेक किए हैं उसी का हम यूज यहाँ करेंगे। तो ब्रेक किसको किए थे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को, है ना, प्लस सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 dx। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है तो देखिएगा कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 आएंगे, 4x प्लस 6, जबकि ऊपर में 4x प्लस 6 नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 4x प्लस 6, कितना बनाएंगे 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 dx। तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन किए यानी कि 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब इसको देखिए कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, इसमें प्लस माइनस कोई संख्या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो लॉग लगाएंगे और नीचे वाले फंक्शन हम लिख देंगे प्लस सी। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो अगर ऐसा हो कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx रहे, इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ देखिएगा कि हमारा जो डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का, तो हमारा डिफरेंशिएशन करने पर 2x प्लस 2 आते हैं, क्या आएंगे 2x प्लस 2, जबकि 2x प्लस 2 यहाँ पर नहीं है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2x प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब इसको बैलेंस किस तरह करेंगे। तो बैलेंस करना क्या है कि अगर हमारा 3 मल्टीप्लाई में था तो 3 लिखेंगे, जितना मल्टीप्लाई में था उतना ही लिखेंगे, लेकिन हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, ये हो जाएंगे 3x। यहाँ देखते हैं तो 2 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जबकि हमारा वैल्यू -2 था तो 3 आने के बाद हम इसमें -5 कर देंगे तो हमारा वैल्यू -2 देगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है ना, स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब क्या करेंगे, इसको फिर उसी तरह पार्ट बाय पार्ट अलग करेंगे। तो जब इसको अलग करते हैं तो 3/2 कांस्टेंट होते हैं, हो गए 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx और -5, इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि 3/, अब यहां देखिए तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर आया, तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लगाएंगे और नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 -5, फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो x प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 माइनस 1 dx। तो जो हमारा वैल्यू आएगा 3/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 -5
और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वो आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमारा कोई एक फॉर्म होंगे, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहां पर करेंगे 1/2a, एक इसका 4 का स्क्वायर, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 1/2a log mod ऑफ x प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 का मॉड प्लस सी। तो इसका वैल्यू हमारे हो जाएंगे 3/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और -5/4 log मॉड ऑफ हो जाएंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हम इस क्वेश्चन को बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे 9 स्टैंडर्ड फॉर्म के लास्ट के 3 फॉर्म में आते हैं, तो इसको भी सेम यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला के आधार पर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो x लिखेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4dx। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3dx हो जाएंगे। तो हमारे वैल्यू आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर dx। आगे तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जब आए तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, क्या किए थे कि x/2, तो x के लिए हम यूज करेंगे x प्लस 2/2, जितना वैल्यू है सेम वैल्यू। तो ये जो ब्रेक है वो इसका ब्रेक है, तो हम पूरे टोटल वैल्यू लिखेंगे +1। अब होता है माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस में है इसलिए माइनस लिखेंगे a²/2, तो 3/2। फिर होते हैं log मॉड ऑफ x, तो x प्लस 2 आप प्लस जो वैल्यू सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू हम इसी वैल्यू को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसी में अगर हम लीनियर इक्वेशन के साथ साथ अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी रहे तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर करते हैं माइनस 3x प्लस 4dx। तो इस क्वेश्चन का बात करते हैं। अब यहां देखिए कि हमारा जो इक्वेशन आया है इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 3 आएगा, जबकि यहां पर 2x माइनस 3 नहीं है। तो 2x माइनस 3 के फॉर्म में हम लोग लाएंगे लीनियर इक्वेशन को। तो जब यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, जो हमारे डिफरेंशिएशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले वो लिख लेते हैं। अब हम बैलेंस करते हैं, किस तरह बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस में देखते हैं कि हमारा 3x था जबकि 2x है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और जितना हम एक्स्ट्रा किए हैं उतना से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2x हम एक्स्ट्रा लगाए हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9/4 हमारे वैल्यू आते हैं -9/4, जबकि हमारा वैल्यू +1 है। क्या है? +1। तो 9/4 माइनस आए हैं तो हम +9/4 कर देते हैं और +1 कर देते हैं, तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ कर देंगे +9/4, तो यहाँ पर कर सकते हैं कितना 13/4। क्या लिखेंगे? दोनों को ऐड करके 13/4। और हमारा जो वैल्यू है वह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4dx। अब इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए 3/2। अब हो गया 2x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4dx, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर 13/4 है तो हम लिखेंगे 13/4 और जो हमारा वैल्यू बच गया वो बचेगा कितना x² माइनस 3x प्लस 40x। अब यहाँ देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है तो बताए थे कि जितना पावर रहेगा उसमें एक ऐड करेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो स्क्वायर रूट में पावर हाफ होते हैं तो x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 13/4 और इसको हम 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9/4 dx। तो हमारे जो वैल्यू हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3/2, इसको लिखेंगे 2/3 x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 3/2 प्लस 13/4 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9 तो प्लस हो जाएगा 7/4 dx। ठीक है, अब आ गए हमारे x² प्लस a² को या a² प्लस x² के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ हो जाएंगे 3/2 x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 3/2 प्लस 13/4। अब जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x/2, क्या हो जाएंगे x/2 तो x माइनस 3/2 और क्या है सेम वैल्यू लिखना है तो सेम वैल्यू हम ब्रेक जो किए हैं वो इसका ब्रेक है तो हम उसी को लिखेंगे x² माइनस 3x और प्लस 4 फिर लिखेंगे हम प्लस a² तो 7/4 डिवाइड बाय कितना a²/2 होता है तो 2 लिखेंगे log mod ऑफ x तो x माइनस 3/2 प्लस सेम वैल्यू तो लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 4। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में बताए थे 9 स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्मूला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के साथ ही बताए और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा हमको 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने होते हैं तो ये ध्यान देंगे हमेशा कि 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का 2 रूल बताएं, या तो आप शॉर्ट पकड़ लीजिए, सबसे आसान है शॉर्ट पकड़िए या फॉर्मूला बेस्ड पकड़िए। हमने दोनों को ब्रेक करके बताए थे तो सेम वैल्यू आते हैं तो सबसे आसान होता है कि हम शॉर्ट पकड़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज कंप्लीट कर दिया ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्म का जो भी फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्म का 9 स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे इक्वेशन खत्म हो गए। अब जो इक्वेशन आएंगे वो हम आगे नेक्स्ट में बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अभी तब तक वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।